नमस्कार बच्चों, मैं कृष्णा पत्ते और स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल आचार्य एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 10 तक तो पढ़ा हुआ है, तो हम कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले तो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के। एक होता है साइन, कॉस, टेन, और साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है और ये इसका कुछ एंगल है, इसको बोलेंगे हम थीटा। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होगा, फिर उस जो भी थीटा वाला जो भी एंगल है उसके आगे वाली साइड, अगर हम इसको अगर नाम देंगे हम ए बी और सी, तो इसकी आगे की साइड कौन सी है, ए बी, अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये हो गई अपोजिट साइड इसकी, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, और ये हो गई एडजेसेंट साइड इसकी। तो साइन थीटा का जो होता है फार्मूला वो होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। फिर कॉस के लिए होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड क्या है उसकी, BC, और हाइपोटेन्यूस है AC। फिर tan का फार्मूला जो होता है, वो tan जो होता है वो इन दोनों का डिवीजन होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो ये AC कट हो जाएगा, हमें मिलेगा AB अपॉन BC, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ये होता है tan का फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोसेक जो होता है, मैंने क्या कहा था, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये AB है तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। और जो कॉस होगा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। अगर ये BC अपॉन AC है तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। और फिर लास्ट में कॉट जो होगा वो होगा tan का रेसिप्रोकल। तो अगर ये AB अपॉन BC है तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। अगर ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है तो कॉट वाला थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे थीटा थीटा लिखना रह गया था। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो आप 10 तक पढ़े थे एक्चुअली, तो इसे लिख लीजिए पहले, तो राइट डाउन कीजिए इसे। तो चलिए और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थे, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या आप उसको फार्मूला भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने 10 तक पढ़ा था, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। फिर इसका उल्टा है, कॉस 90 माइनस अगर थीटा हम ले लेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से अब इससे लेंगे हम, साइन कॉस हो गया, tan कॉट लेंगे पहले, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो इसे लिख लीजिए। एक्चुअली ये जो 90s है ये डिग्रीज में है, ये जो एंगल है सारे के सारे डिग्रीज में होंगे। तो
चलिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एंगल्स होते हैं, उनके ऊपर उसकी वैल्यूज क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली इसकी कुछ ट्रिक भी है, अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो इसके कुछ ट्रिक्स है, वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। तो पहले तो हम 6 जो फंक्शन है वो लिख लेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, साइन का जो होता है कोसेक, और कॉस का लास्ट एंड में सेक थीटा। हमें एंगल्स निकालने हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। यहाँ पर लेंगे हम 0, सपोज 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें इसे करना है 4 से डिवाइड, इन नंबरों को 4 से डिवाइड करना है, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0 डिवाइडेड बाय 4 0 आ जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा, ये हो गया 1/2, ये 3/4 एज इट इज रह जाएगा, और ये होगा 1। अगर मैंने 0 का स्क्वायर रूट ले लिया तो वो आ जाएगा 0 ही। 1/4 का अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया वो होगा 1/2, और 1/2 का अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का √2, 3 का हो जाएगा √3/2, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो एज इट इज 1 होता है। तो ये हमें मिल गए साइन की वैल्यू। अगर आपको साइन की वैल्यू अगर आ गए तो सारा का सारा टेबल आपको आ जाएगा। वो किस प्रकार से, देखिए, अब ये जो वैल्यूज है उसी को हमें वहां से जो लास्ट में लिखा था हमने 90 वाला, वो अब हमें पहले लिखना है, फिर बाद में 60 वाला जो लिखा था हमने लेफ्ट टू राइट, उसी को हमें अभी राइट टू लेफ्ट लिखना है, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 हो जाएगा, और ये लास्ट में 0। हमें पता है जो tan थीटा होता है वो साइन बाय कॉस होता है, यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, डिवीजन। 0/1 तो 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगी, और 1/√3 हो जाएगा, ये √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा हमें √3, और 1/0 अगर डिवाइडेड बाय में 0 होगा तो आंसर होगा इंफिनिटी। अब इसे ही हमें उल्टा लिखना है, जो इंफिनिटी है वो पहले लिखेंगे हम, फिर बाद में √3 लिखेंगे, फिर 1, फिर बाद में 1/√3 होगा, और आखिर में 0। अभी कोसेक पता है हमें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। यानी ये जो भी वैल्यू होंगी, अगर यहाँ पे 0 है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/0, यानी अगर नीचे 0 है तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, फिर 1/1/2, यानी इसका उल्टा करना है हमें रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, ये 2/√3, और ये होगा 1। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3 √2, और इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0 यानी इंफिनिटी। तो इस प्रकार से आपको ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल लिए तो सारी के सारे वैल्यू आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। तो साइन की वैल्यू निकाल, अगर ये तो पहले तो आपको याद ही रखना पड़ेगा साइन की वैल्यूज, अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो चलिए इसे राइट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे एंगल मेजरमेंट।
आपको पता है अगर एक लाइन होगी और ये जो आर्म है ये रोटेटिंग आर्म है, ये जो है वो एक ही जगह पर रहेगी, ये रोटेट नहीं होगी, बेसिक आर्म होगी ये। अगर ये जो आर्म है ये इस प्रकार से अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो जो भी एंगल बनेगा यहाँ पर वो होगा पॉजिटिव एंगल, उसके जो भी वैल्यूज होंगे पॉजिटिव होंगे। एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी जो क्लॉक जैसे घूमती है उसका उल्टा। अगर यही आर्म अगर क्लॉकवाइज घूमेगी यानी यहाँ से यहाँ पर जा रही है अभी, तो ये जो एंगल बनाएगी ये एंगल होगा निगेटिव एंगल जब होगी क्लॉकवाइज। तो ये इस प्रकार से एंगल मेजरमेंट होगा। यानी कि अगर हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं